होता क्या है उस दरबार में जिसका नाम है वैष्णो दरबार। राहुल भैया जुड़ चुके हैं। राहुल भैया, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। मैं प्रश्न आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले मैं आपकी जुबानी समझना चाहता हूं कि आप हैं कौन और करते क्या हैं। जय माता दी, सभी को प्रणाम। मैं माँ वैष्णो माता रानी का छोटा सा भक्त हूँ, शिष्य उनका सेवक हूँ और माता रानी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से दरबार में झोली भरी जाती है। माता महामाई की कृपा से कार्य बनते हैं और माता की तीनों लोगों में जय जयकार हो रही है। यही मेरी पहचान है। माता की जयकार तो तीनों लोगों में, हर लोग में होती ही रहती है और माँ तो सबकी है। लेकिन मैं यही समझ नहीं पाया कि वो जो झोली भरने वाली बात आपने की, तो आपके आप जहाँ दरबार लगाते हैं उस दरबार से झोली किस तरह से भरती है, क्या मुरादें पूरी? माँ के दरबार में बच्चे आस लेकर आते हैं, औलाद नहीं हो रही है, माँ मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, माँ मेरा घर नहीं बन रहा है, माँ मुझे रोग है, बीमारी है, तो माँ का नाम लेकर दरबार में माँ का आशीर्वाद दिया जाता है। चुन्नी, नारियल, फूल भक्तों की झोली में डाला जाता है। माँ के आशीर्वाद से उनकी खाली झोली माँ भरती है और उनके कार्य बन जाते हैं। माँ के दरबार में बच्चे श्रृंगार लेकर आते हैं, यही झोली है। राहुल भैया, माँ तो सबकी है, माँ तो मेरी भी है, माँ तो उन तमाम भक्तों की है जो माँ के दर पे पहुँचते हैं। तो फिर आपके पास आकर झोली भरने का माँ ने ऐसा कुछ किया है क्या, कहा है क्या कि माँ झोली तभी भरेंगी जब राहुल भैया के दरबार में कोई भक्त पहुँचेगा? दरबार माँ वैष्णो का है, माँ की कृपा है, बच्चों को विश्वास है, बच्चों की श्रद्धा है, आस्था है, तो संगत आ रही है और माँ के दरबार में झोली भरवा रही है, मुरादें पूरी हो रही हैं। माता महामाई का नाम हो रहा है तीनों लोगों में और वैष्णो माँ जगत जननी सबकी माँ है। राहुल भैया की है, सभी संगत की है, सारी संसार की सृष्टि की जगत जननी माँ है। माँ का नाम होने के लिए राहुल या रोहित की जरूरत तो है, ये बात तो मैं मानता हूँ। मेरा नाम रोहित, आपका नाम राहुल, तो माँ का नाम होने के लिए, माँ का गुणगान होने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं रहूँ। माँ के तो हर कोई भक्त है, तो माँ के गुणगान के लिए आपके दरबार से उनकी मनोकामना पूरी हो तभी माँ का नाम हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ये बात शायद आप भी इत्तेफाक रखते हो। देखिए, जहाँ माँ का चमत्कार, माँ का आशीर्वाद है और माँ की पूजा हो रही है, माँ की आराधना कर रही है, करी जा रही है और श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, बच्चे आ रहे हैं, झोली भरवा रहे हैं, इसमें मेरा कोई नाम नहीं है, सब वैष्णो माँ का ही नाम है और माँ ही पहचान है मेरी। राहुल भैया तो उनके दास हैं, सेवक हैं और सेवक करते हैं माँ की, तो करते रहेंगे जिंदगी भर। करते रहना चाहिए, माँ की सेवा तो करता ही रहना चाहिए। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, कितनी उम्र हो गई आपकी और कब से ये आप लोगों पर कृपा बरसा रहे हैं? 5 वर्ष हो गए मुझे माँ की सेवा करते हुए। और कहाँ से सिद्धि प्राप्त हुई आपको और आपको कब एहसास हुआ कि माँ की शक्ति मुझ में आ गई है, माँ का सबसे खास मैं बन गया हूँ? इसका कोई समय नहीं है। माँ वैष्णो कब किस समय किस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा देगी, अपनी महर बरसा देगी, इसका कोई समय नहीं है। नहीं, लेकिन आपको एहसास तो हुआ होगा ना, लेकिन आपको माँ एहसास तो कभी न कभी इस बात का एहसास तो हुआ होगा ना कि माँ आपसे कह रही है कि आप दरबार लगाओ, दुखियों को यहाँ बुलाओ, मैं सबका कष्ट करूंगी। कि माँ ने एक संदेश तो दिया होगा ना आपको। माँ की कृपा दृष्टि बचपन से ही मेरे ऊपर, मतलब कि 6-7 वर्ष का था मैं जब से माँ की कृपा थी, पर ये समझ नहीं पाए हम। और जब जैसे जैसे धीरे धीरे कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, जब गुरु की शरण में जाने लगे तो सब धीरे धीरे हमें माता रानी का पता चला। अच्छा, ये वीडियो भी मैं चला रहा हूँ जिसमें आप अपने बालों को खोलकर सर लगातार घुमाए जा रहे हैं, कभी जीभ बाहर निकाल रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? मुंह में अग्नि डाल रहे हैं आप, ये क्या करना चाह रहे थे? ये माँ की तरंग है, ये माँ की ऊर्जा है, माँ की शक्ति है। जब शरीर में व्यक्ति के माँ की वो शक्तियाँ, वो ऊर्जा प्रवेश करती है तो हमें तो कुछ ज्ञात नहीं रहता, होश भी नहीं रहता है। ये सब माँ की कृपा है। राहुल भैया कोई श्रृंगार नहीं कर रहे हैं और बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। किस पुराण में है, किस में आप बताइए, आज पुरुष में क्या राहुल भैया का कुछ नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ, नॉर्मल हूँ और माँ की सेवा कर रहा हूँ। श्रृंगार तो जगत जननी का है, बिना श्रृंगार के माँ की कोई शक्ति नहीं है। माँ को श्रृंगार चाहिए, माँ को श्रृंगार का महत्व है, माँ को श्रृंगार से प्रसन्न किया जाता है, भाव से प्रसन्न किया जाता है। प्रकृति नहीं है, आप पुरुष है, आप प्रकृति नहीं है। ओघर है, अघोरी है, संसार में जाके साधना कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, भक्ति रमा रहे हैं, भक्त हैं और बड़ी बड़ी माता
यही है बाबा राहुल का पाखंड। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।